गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कौशिक क्लासेज। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो भी वीडियो आएगा बेल का आइकन प्रेस करें, जिससे क्या है आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज का टॉपिक है पीएमएमसी, यानी पीएमएमसी की फुल फॉर्म है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। तो ये देखो पीएमएमसी इस टाइप का होता है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। आज का जो लेक्चर है इसमें अपन स्टडी करेंगे पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट जो है उसका प्रिंसिपल क्या है, उसका कंस्ट्रक्शन, उसका वर्किंग, टॉर्क इक्वेशन क्या है, उसमें एरर कौन कौन सी होती हैं, उसकी एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन, ये सारा जो है अपन आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले पीएमएमसी क्या है। पीएमएमसी स्टैंड्स फॉर परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। ठीक है, यानी जब अपन किसी करंट कंडक्टर जो कॉइल, करंट कैरिंग कंडक्टर जो है उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या उस पर एक फोर्स लगेगा जिससे क्या है वो मूव करेगा। उस मूव की डायरेक्शन जो है वो अपन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, पीएमएमसी जो होता है इसको डी अर्सोनवल मीटर और गैल्वेनोमीटर भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो मैंने जस्ट अभी बताया इसकी जो डायरेक्शन है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से फाइंड आउट करेंगे। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है, तो देखो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में देखो ये लेफ्ट हैंड जो उसका थंब है, ये इसकी फर्स्ट फिंगर है, ये इसकी सेकंड फिंगर है। अगर ये तीनों जो है एक दूसरे पे राइट एंगल पे हैं, ठीक है, तो क्या है इसकी जो फर्स्ट फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगी, सेकंड फिंगर जो है करंट को शो करेगी, और जो थंब जो है इसका जो फोर्स है, जो मोशन है उसको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये क्या है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, इसके बाद देखो पीएमएमसी जो है इसमें 5 कंपोनेंट होते हैं बेसिकली। कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, फर्स्ट होता है सेकंड स्टेशनरी पार्ट जिसको मैग्नेट सिस्टम बोलते हैं, सेकंड होता है मूविंग कॉइल, थर्ड होता है कंट्रोल सिस्टम, फोर्थ होता है डैम्पिंग सिस्टम, फिफ्थ होता है मीटर। तो सबसे पहले सेकेंडरी जो स्टेशनरी पार्ट है, जो मैग्नेट सिस्टम है वो क्या है, देखो ये पीएमएमसी का जो है क्रॉस सेक्शनल व्यू है और ये जो है इसका टॉप व्यू है। तो अगर टॉप व्यू में देखें, देखो परमानेंट मैग्नेट, ये जो मैग्नेट है ये परमानेंट मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल होता है, ये यू शेप में होती है। ठीक है, तो ये जो परमानेंट मैग्नेट है ये स्टेशनरी होती है, इसलिए इसको परमानेंट मैग्नेट बोलते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले स्टेशनरी पार्ट और मैग्नेट सिस्टम क्या है। मैग्नेट सिस्टम जो है ये जो परमानेंट मैग्नेट है ये यू शेप में होती है और ये जो है एलनिको और एल्कोमैक्स की बनी होती है, जिसका जो है जो फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो सुपीरियर होती है, वो हायर होती है। ठीक है, अब जो ये परमानेंट मैग्नेट है देखो इसके अंदर ये यहाँ पे एयर गैप होता है, तो इसमें क्या है, इसमें अपन क्या करते हैं एक सिलेंडर रखते हैं, क्या रखते हैं, इन दोनों जो पोल जो हैं इसके बीच में एक आयरन का सिलेंडर रखते हैं, वो सॉफ्ट आयरन सिलेंडर रखते हैं। तो सॉफ्ट आयरन सिलेंडर क्यों रखते हैं, ये सॉफ्ट आयरन सिलेंडर जो है ये क्या करता है, जो एयर का रिलेक्टेंस है उसको कम करेगा, जिससे जो फील्ड स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखो मूविंग कोयल। मूविंग कोयल जो है, मूविंग कोयल में क्या होता है, मूविंग कोयल एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक होता है जो किसका बना होता है, जो कॉपर का बना होता है। इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक पे कॉपर की अपन एल्यूमिनियम का बना होता है, सॉरी ये, और ये जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक होता है इसको एल्यूमिनियम फॉर्मर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्यूमिनियम फॉर्मर। इस फॉर्मर पे जो कॉपर की वाइंडिंग की जाती है, क्या की जाती है, कॉपर की वाइंडिंग की जाती है। ये जो अपना रेक्टेंगुलर फॉर्मर जो होता है, जिसको अपन क्या करते हैं, जो अपना परमानेंट मैग्नेट है उसके बीच में रखते हैं अपन। ठीक है, जिससे क्या है ये मूव करेगा, इसमें डिफ्लेक्शन आएगा और उस डिफ्लेक्शन से अपन क्या करते हैं, वोल्टेज और करंट को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कंट्रोल। कंट्रोल में क्या होता है, देखो क्या होता है, जो पीएमएमसी है इसमें जो अपना टॉर्क जो होता है, जैसे मैंने जो जस्ट अभी तुम लोगों को बताया कि जो एक एल्यूमिनियम का फॉर्मर होता है, ठीक है, तो जो एल्यूमिनियम फॉर्मर है उस वो किसकी वजह से मूव करता है, डैम्पिंग टॉर्क की वजह से। तो उस टॉर्क को कंट्रोल करने के लिए इसमें स्प्रिंग लगे होते हैं और वो स्प्रिंग जो है
फोस्फोर्स ब्रोंज के बने होते हैं, 2 स्प्रिंग होते हैं और उनको क्या है जेवल बियरिंग जो होता है उसमें अपन उनको एडजस्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है डैम्पिंग टॉर्क। तो देखो डैम्पिंग टॉर्क प्रोड्यूस कैसे होता है वो देखते हैं। जब अपन क्या करते हैं, जो अपन ने जो एल्यूमिनियम का फॉर्मर है उसमें जो अपन ने कोयल वाउंड किया हुआ है, कोयल जो है कॉपर की कोयल है, जब उसमें अपन करंट फ्लो करते हैं, करंट फ्लो करेंगे तो उसमें फ्लक्स क्रिएट होगा, फ्लक्स जनरेट होगा, फ्लक्स जनरेट होगा तो इसमें क्या है डिफ्लेक्शन आएगा, क्या आएगा डिफ्लेक्शन आएगा, ठीक है। उस डिफ्लेक्शन की वजह से ये क्या करेगा मूव करेगा, ठीक है। और इसमें क्या है जो कोयल जो है उसमें एडी करंट जो है वो जनरेट होंगी और एडी करंट जो है ये डैम्पिंग टॉर्क जो है इसका क्या इसके अपोज में होंगी, क्या होंगी अपोज करेंगी, जिसके कारण जो है वो जितना रीडिंग होगा उस रीडिंग पे क्या करेगा ये स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। अब अपना जो डैम्पिंग, अब पॉइंटर एंड स्केल, पॉइंटर और स्केल क्या होता है, जो अपना जो फॉर्मर जो है, जो अपनी मूविंग कोयल है वो किससे कनेक्ट होती है, वो पॉइंटर से कनेक्ट होती है और पॉइंटर क्या करता है मूव करता है। वो पॉइंटर स्केल पे जो तुम लोगों को करंट या वोल्टेज मेजर करना है उस वैल्यू को अपन उससे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये क्या होता है पॉइंटर और स्केल। तो देखिए अगर अपन देखा जाए तो ये देखो ये इसके अपन जो है टॉप व्यू में देखते हैं, ये अपना मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, ये जो है सिलेंड्रिकल शेप है, यहाँ पे एयर गैप होता है, तो एयर गैप जो है इसका रिलेक्टेंस जो है उसको कम करने के लिए जो है एक सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, जिसको अपन बोलते हैं एल्यूमिनियम कोर, एल्यूमिनियम का फॉर्मर, ठीक है। ये एल्यूमिनियम का फॉर्मर है। ये जो एल्यूमिनियम फॉर्मर है इस पे जो है कॉपर की वाइंडिंग होती है, क्या होती है कॉपर की वाइंडिंग होती है। ये बैलेंसिंग वेट होता है, ठीक है। इसको अपन जो है जो फॉस्फोरस ब्रोंज से बना होता है वो स्प्रिंग से अपन इसको कनेक्ट करते हैं। ये पॉइंटर हो गया, ये इसके अंदर रोटेट करता है, ये स्केल हो गया। इस स्केल पे अपन क्या करते हैं, इस स्केल पे जो है जो अपने को मेजर करना है करंट या वोल्टेज उसको अपन मेजर करेंगे, ठीक है। अब देखो अब अपन पहले तो इसका जो है डैम्पिंग टॉर्क की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। तो डैम्पिंग टॉर्क जो होता है, डैम्पिंग टॉर्क होता है टीडी से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। टीडी इक्वल्स टू NBLDI। N होता है नंबर ऑफ टर्न, जो कोयल जो अपन ने वाउंड की है उसमें कितने घेरों की संख्या है वो। B जो है फ्लक्स की डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। L और D जो है ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लेंथ होती हैं। I जो उसमें जो करंट फ्लो करते हैं वो है, ठीक है। तो TD इक्वल्स टू NBLDI। तो अपन क्या करते हैं NBLD ये कांस्टेंट होते हैं तो इसको अपन ने G से रिप्रेजेंट कर लिया, यानी G इक्वल्स टू NBLD ये क्या हो गया कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अब जो अपना डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आता है उस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को कंट्रोल करने के लिए एक रिस्टोरिंग टॉर्क होता है जिसकी डायरेक्शन इसके अपोज होती है, ठीक है। वो किससे प्रोवाइड करवाते हैं, वो अपन स्प्रिंग से प्रोवाइड करवाते हैं जिसको कंट्रोलिंग टॉर्क भी बोलते हैं। तो ये TC इक्वल्स टू K थीटा, K हो गया स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो जब अपना कंट्रोलिंग और डैम्पिंग टॉर्क इक्वल होते हैं ये होती है बैलेंसिंग कंडीशन, ठीक है। यानी अपन बोल सकते हैं TC इक्वल्स टू TD। तो TC क्या हो गया K थीटा इक्वल्स टू NBLDI, ठीक है। जस्ट मैंने अभी बताया था NBLD जो है इसको G से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी K थीटा इक्वल्स टू GI, ठीक है। तो I इक्वल्स टू क्या होगा, I इक्वल्स टू हो गया थीटा K अपॉन G। अगर इसको कांस्टेंट रखेंगे तो I प्रोपोर्शनल क्या होगी थीटा होगी। यानी इस इक्वेशन से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, वो कोयल में फ्लो होने वाली करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो ये अपनी क्या है टॉर्क इक्वेशन है, ठीक है। इसके बाद अपन वर्किंग देखते हैं। तो देखो वर्किंग अपन इसी से देखेंगे, इसका जो टॉप व्यू है इससे देखेंगे। जब अपन क्या करते हैं इस कोयल में करंट फ्लो करते हैं, ठीक है, इसके अंदर क्या है मैग्नेटिक फील्ड है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से इस पे फोर्स एक्सर्ट होगा, फोर्स लगेगा। उस फोर्स की डायरेक्शन जो है फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से अपन फाइंड आउट करेंगे। इसमें डिफ्लेक्शन आएगा, ये क्या करेगा, ये मूव करेगा
ठीक है। अब ये मूव करेगा तो इस जो अपना डैम्पिंग टॉर्क है इसको कंट्रोल करने के लिए अपन ने इसमें क्या लगा दिए, स्प्रिंग लगा दिए। उस स्प्रिंग की वजह से कंट्रोलिंग टॉर्क आएगा और वो इसका अपोज करेगा, जिससे क्या है ये जो एक्यूरेट रीडिंग जो है उस पे आके ये स्टॉप हो जाएगा और वो रीडिंग जो है अपन मेजर कर लेंगे। अगर करंट मेजर करना है तो वो करंट आ जाएगी, वोल्टेज मेजर करना है तो वो वोल्टेज आ जाएगी। तो ये इसका क्या है, वर्किंग है। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। आगे देखो, अब इसमें एरर कौन कौन सी प्रोड्यूस होती है वो देखते हैं। तो इसमें 3 टाइप की एरर है। एक तो होगी एरर ड्यू टू एजिंग ऑफ परमानेंट मैग्नेट। तो जैसे परमानेंट मैग्नेट जो है उसमें एजिंग इफेक्ट आता है, यानी धीरे धीरे जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ेगी तो इसका क्या होगा, इसका जो चुंबकत्व है वो कम हो जाएगा, यानी मैग्नेटिज्म क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, और इससे क्या हो जाएगा, और हीट और वाइब्रेशन के प्रभाव से जो मैग्नेटिक पावर जो है वो कम होगी, जिससे कोयल में डिफ्लेक्शन जो है वो कम हो जाएगा और जिससे क्या है इसमें एरर प्रोड्यूस हो जाएगी। इस एरर को दूर करने के लिए अपन क्या लगाते हैं, वो जो कोयल जो है उसमें स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस। स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस जो होता है उसका जो तापमान का गुणांक होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है वो कम होता है। ठीक है, यानी इससे क्या है, टेम्परेचर इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूसरा है एरर ड्यू टू स्प्रिंग। अब स्प्रिंग जो है मैंने बताया था फॉस्फोरस ब्रोंज का बना होता है, तो इसका जो आउटपुट है वो इसके ट्विस्टिंग और बेंडिंग पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे जैसे मान लो जो स्प्रिंग जो है उसमें भी एजिंग इफेक्ट आता है, तो एजिंग इफेक्ट के कारण क्या है, इसका जो इसमें एरर प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, ये जो डैम्पिंग टॉर्क है उसका अपोज करेगा। अब ये जो एजिंग के कारण क्या है वो कम हो जाएगा, तो जिससे क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, एरर प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आती है एरर ड्यू टू टेम्परेचर। तापमान के कारण भी एरर प्रोड्यूस हो जाती है। देखो, तापमान के जैसे जैसे तापमान बदलता है, मूविंग कोयल का जो प्रतिरोध है, जो टेम्परेचर, जो रेजिस्टेंस है वो भी चेंज हो जाता है, जिससे क्या है इसकी जो रीडिंग जो है उसमें एरर प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, उसके बाद पीएमएमसी का अगर अपन एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखें तो एडवांटेज क्या क्या है, द स्केल इन द इंस्ट्रूमेंट कैन बी डिवाइडेड प्रॉपरली। तो देखो, एडवांटेज ये है कि जो स्केल जो है उसमें जो अपन डिवाइड किया है वो प्रॉपरली डिवाइड होती है। इसमें जो है लॉस जो है वो कम जनरेट होता है हिस्टेरिसिस के वजह से। ठीक है, ये लेस पावर कंज्यूम करता है। ठीक है, ये क्या है, स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड जो है इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं होता, इसकी एक्यूरेसी हाई होती है। इसका यूज जो है वोल्टमीटर और एमीटर में यूज करते हैं। ठीक है, इससे जो है अपन वोल्टेज और करंट की अलग अलग रेंज को अपन मेजर कर सकते हैं। ये क्या है, इसकी एडवांटेज है। अब ये भी इसकी मेन इंपॉर्टेंट एडवांटेज है, दिस इंस्ट्रूमेंट यूज सेल्फ शिल्डिंग। इसमें सेल्फ शिल्डिंग मैग्नेट के कारण जो है इसको एरोस्पेस में भी अपन यूज ले सकते हैं। डिसएडवांटेज ये है कि ये केवल डीसी पे वर्क करता है, यानी डीसी करंट और डीसी वोल्टेज ही मेजर करते हैं। दूसरा है ये एक्सपेंसिव होता है बाकी इंस्ट्रूमेंट की वजह से, डिलिकेट भी होता है। इट्स शो एन एरर बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिज्म लॉस इन परमानेंट मैग्नेट। मैग्नेटिज्म लॉस होता है परमानेंट मैग्नेट में, जिसके कारण इसमें क्या ये एरर जो है शो करता है। अब अपन अगर इसका एप्लीकेशन देखेंगे तो देखो इसका यूज कहाँ करते हैं। मैंने जस्ट अभी बताया इसका यूज जो है डीसी वोल्टेज और करंट को मेजर करने में यूज लेते हैं। यूज टू डिटेक्ट स्मॉल करंट इन डीसी गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में स्मॉल करंट को मेजर करने के लिए यूज लेते हैं। इट इज़ यूज टू मेजर द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज। मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज को जो है गैल्वेनोमीटर जो है उसमें मेजर करने के लिए यूज लेते हैं, एमीटर में यूज लेते हैं, वोल्टमीटर में यूज लेते हैं। तो ये क्या था, ये अपना था परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। ठीक है, तो अपन ने जो है इसका बेसिक प्रिंसिपल स्टडी किया, इसका कंस्ट्रक्शन किया, इसका वर्किंग किया, इसमें इसका जो है अपन ने डैम्पिंग टॉर्क जो है उसकी इक्वेशन फाइंड आउट की। उसके बाद इसकी एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एरर और एप्लीकेशन स्टडी किया। फिर भी अगर इसमें कोई डाउट है आपको तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो पे लाइक, कमेंट और इसको शेयर ज़रूर करना। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कौशिक क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे नया जो भी वीडियो आएगा उसका आपके पास नोटिफिकेशन